वर्णवादी ग्रंथ, वर्णवादी कहानियां सिलेबसों से गायब होने चाहिए यूनिवर्सिटियों से। हरियाणा के लोगों ने तो ऐसी किताबों की आग बना ली और उससे तम्बाकू भर के हुक्का पी गए। तो ये करने की जरूरत है। जिस किताब में मानव में भेद बताया वो सारी किताबें अमानवीय है। ये बदमाशी के अड्डे हैं, लगातार आपको गुलाम बनाने के अड्डे हैं। ऐसे अड्डों से बचो और खुल के बोलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई आस्था वास्ता का कोई केस इसमें नहीं चल सकता। देश के करोड़ों लोगों को मरने के लिए कुंभ में इकट्ठा करते हैं। यह असंवैधानिक है, अमानवीय है, प्राकृतिक है और झूठे कथा कहानियां हैं। इनको आप आस्था के नाम पे ढो नहीं सकते। ये आस्था आस्था करके आप गुलामी की चादर कब तक ओढ़े रहेंगे। ये सारे के सारे उन कथा कहानियां, शंकराचार्य कोई भी हो, वो देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो संविधान के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। वो संविधान में दी हुई आज़ादी और संविधान की जो ड्यूटी है सबको साइंटिफिक टेम्पर का इंसान बनाना है, वो क्वेश्चन कर सके। आप इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आस्था है। ऐसी कोई आस्था देश में नहीं चल सकती। आस्थाओं के लिए 3 कंडीशन है। जो आस्था पे 3 कंडीशन पे खरी उतरती है उसको आप एब्सोल्यूट आस्था है, उसका अधिकार इस देश में, बाकी आस्था का अधिकार नहीं है। आस्था का अधिकार तब है आपको अगर ये आस्था देश के लोगों को की हेल्थ ना खराब करती हो। हेल्थ कौन सी? आपको बुखार थोड़ा चढ़ाना है। हेल्थ का मतलब है मानसिक हेल्थ। अगर आपको पंगु और नपुंसक बनाती है, मानसिक गुलाम बनाती है, आप बोलने से डरते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको डर लगता है, असंवैधानिक है। जो आस्था आपको ये कहती है कि यहाँ एक बूंद पड़ी थी अमृत की, साथियों कितना असंवैधानिक है, प्राकृतिक है, यूनिवर्स के खिलाफ है ये बातें कि सुर और असुरों की लड़ाई हुई। कौन असुर हैं? धरती पे कोई असुर नहीं है। सारे के सारे 800 करोड़ लोग एक जैसे हैं, सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा है। ये कौन नॉनसेंस बात फैला रहा आज तक? असुर और सुरों की लड़ाई हुई और उसमें कोई जीत गया और झगड़ा हुआ, 4 बूंद गिर गई और उस बूंद का पानी जहां गिरा बाकी धरती का क्या हुआ भाई? वो चारों बूंदे धरती इंडिया में गिरी। नॉनसेंस बातें करते हो, बकवास करते हो और अपने आप को शंकराचार्य और मंडेश्वर कहते हो, संत और बाबा कहते हो। लानत है। आज देश के लोगों को और खासतौर पर युवाओं को चैलेंज करना होगा इन फ्रॉड जो पोस्ट हैं। ये इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, एक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री किसी के बाप की और खैरात की पद का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री ऑफिस एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था पे कई बार गिरे हुए चरित्र के लोग भी जा ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग झूठे एफिडेविट देकर एमएलए एमपी बन ही चुके हैं इस देश के अंदर। तो सीएम, पीएम या डीएम, एसपी ये किसी के बापों की जागीर नहीं है, व्यवस्था के अंग हैं। ये ऑफिस है व्यवस्था के। उन ऑफिस को डेमोक्रेसी के तरीके से व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मानवीय व्यवस्था बनाने के चलाने के लिए ये चीज़ें हैं। और इनमें जो टांग अड़ाते हैं, आप लोग सोच रहे तो ये डीसी बन गया, ये एसपी है, ये सीएम है, पीएम है, और कैसे भिखारियों की तरफ चारों तरफ मंडराते रहते हो। आपकी व्यवस्था आपने खड़ी की है और आप ऐसे भूख, और ये इस देश के अलावा बाकी देशों में कमजोर हो गई है। दुनिया के गिरजाघर खाली पड़े, नीलाम हो रहे हैं और हमारे यहाँ मंदिर पे मंदिर बने जा रहे हैं, मस्जिदें बनी जा रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अगर पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया सृष्टि का मूल मंत्र एक है, तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। ये क्या ड्रामेबाजी है? कौन है ये लोग? ये सौदागर हैं, व्यापारी लोग हैं, धंधा चला रहे हैं, कोई भी है। और साथियों, इस देश में वर्णवादियों के लिए शासन व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र नहीं चल रहा देश के अंदर। और आप लोग क्या किससे मांगते रहते हो? इतना नपुंसक बना दिया आप लोगों को और हमारे को कि हम सोचते हैं जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। दिस इज नॉनसेंस साथियों, अनसाइंटिफिक है। अस्तित्व में कोई ऐसी पावर नहीं है जो लोगों के साथ भेदभाव करती है। जो भी भेदभाव है मानव करता है, मानव द्वारा होता है, मानव के लिए करता है। अस्तित्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको दे देगा घर बैठे बैठे। आदमी को छोड़ के किसी को इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आदमी ही है जिसको समझ के करना होता, बाकी किसी को ना गॉड ढूंढने की जरूरत, ना मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत है। ये हमारी व्यवस्था है और हमें भाईचारा बढ़ाने के लिए, और देश के संविधान का एक ही मूल मंत्र है, आपका कानून, आपकी व्यवस्था, आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी, आपका कुछ भी अगर उससे भाईचारा, बंधुत्व अगर नहीं बढ़ता, तो यही एक मूल मंत्र आम आदमी पहचान सकता है कि देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, शासन चल रहा है। भाईचारा कम हो रहा है तो शासन चल रहा है। राजा बदमाशी कर सकता है, किसी एक के साथ प्यार और दूसरे के साथ दुलार अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए। घर का बाप, घर का दादा अपने बच्चों के साथ, माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेद कर ही नहीं सकता। वो व्यवस्था होती है, ये शासन व्यवस्था नहीं है। ये तानाशाही चल रही है देश के अंदर।